नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष राजन श्री में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच एक विशेष चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, आज हम जो विशेष चर्चा को लेके आए हैं वो चर्चा है इस वर्ष पड़ने वाले शारदीय नवरात्र की। कब से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में जो जानकारी हम दे रहे हैं वो प्रत्येक वर्ष पड़ने वाले नवरात्रि में काम आने वाली जानकारी है, ज्ञानप्रद जानकारी है। तो मित्रों, इस वर्ष नवरात्रि शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार से आरंभ हो रहा है और उस दिन सूर्य संक्रांति भी हो रही है। उसके बाद अब चूँकि शनिवार से नवरात्र आरंभ हो रहा है तो माता का आगमन अश्व पर हो रहा है। तो माता के आगमन अश्व पर हो रहा है, इसके फलस्वरूप देश समाज में उथल पुथल की संभावना है और किसी राज्यमान को कष्ट की संभावना है। अब नवरात्र पूजन आरंभ करने से पूर्व कलश स्थापन किया जाता है। तो 17 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः से लेके 9:30 बजे प्रातः तक कलश स्थापन करना बहुत शुभ और मंगलकारी है। उसके बाद दिन में 12 बजे से लेके 12:50 के बीच भी कलश स्थापन करना बहुत शुभ, कल्याणकारी, मंगलकारी है। अब हम बात करते हैं मित्रों, नवरात्र में क्या करें क्या न करें। तो नवरात्र पूजन में कलश स्थापन करने के बाद व्रत करने वाले व्रती को दाढ़ी, बाल, मूछ न काटना चाहिए, न कटवाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नवरात्र में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथी बात, नवरात्र काल में लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। पांचवी बात, कलश स्थापन के बाद घर को कभी भी खाली न छोड़ें। छठवीं बात, 9 दिनों के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल रिलेशन पति पत्नी के बीच में नहीं होना चाहिए। सातवां, कोई भी व्रत पूजा हो या नवरात्र हो तो महिलाएं पीरियड के दौरान पूजा न करें, वर्जित होता है। आठवीं बात, 9 दिनों में माँ के 9 रूपों का पूजा होता है और 9 रूपों के पूजा में 9 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं जिससे माँ अति प्रसन्न होती है। नवरात्र में कुमारी पूजन एक विशेष महत्व रखता है, जिसे कन्या पूजन भी कहते हैं। नवरात्रि में कड़ाही पूजन भी किया जाता है। एक चीज़ और कि नवरात्रि पूजन में अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो अखंड ज्योत बुझने ना पाए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र में जहाँ कलश स्थापना हुआ है, जहाँ मूर्ति पूजा हो रही है, वहाँ सुबह, दोपहर, शाम को पूजन आरती जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में माँ के पूजन में माँ को लाल गुड़हल का पुष्प जरूर अर्पण करें, माता इससे प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो अगर कहीं हो रहा है तो उसका श्रवण जरूर करना चाहिए। नवरात्र में
शक्तिपीठों का दर्शन संभव हो तो करें। अब बात करते हैं हम मित्रों, नवरात्र में 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो 9 दिनों में कैसे पूजा किया जाता है, क्या भोग लगाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री माता का पूजा किया जाता है। उस दिन माता को देसी घी के पकवान का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। उस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। उन्हें दूध के पकवान का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन कुसमांडा माता की पूजा की जाती है। माता को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। उस दिन केले का भोग लगाया जाता है। 6वें दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। उस दिन मधु का भोग लगाया जाता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। उस दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है। 8वें दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है। उस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। उस दिन धान तिल का भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होती हैं। तो ये रहा माता के 9 दिनों के 9 भोगों का विवरण। अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि पूजन में जो कुमारी पूजन होता है उसके महत्व की बात करते हैं। तो मित्रों, माता दुर्गा निमित्त मनाए जाने वाले नवरात्र व्रत पर्वोत्सव का महत्वपूर्ण अनिवार्य अंग कुमारी पूजन है। कुमारी पूजन में ब्राह्मण कन्या को प्रशस्त माना गया है। कुमारी कन्याएं जगत जननी जगदम्बा माँ की प्रत्यक्ष विग्रह हैं। नवरात्र नियमानुसार प्रतिदिन या फिर समाप्ति के दिन सामर्थ्य अनुसार 9, 7, 5, 3 या 1 कन्या को आसन पर बैठाकर उनके चरण धोकर भोजन जरूर चढ़ाएं और द्रव्य दक्षिणा जरूर दें। अब बात करते हैं हम कि कुमारी पूजन में हमको क्या करना चाहिए। तो उस दिन जो पूजन किया जाता है उस दिन 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा का रूप माना गया है और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का रूप माना गया है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना गया है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना गया है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना गया है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी का रूप माना गया है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी का रूप माना गया है और 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना गया है और 2 वर्ष की कन्या को कुमारी स्वरूपा माना गया है। इसी प्रकार एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्या की पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और 3 कन्या की पूजा से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और 4 की पूजा करने से राज्य सम्मान की प्राप्ति होती है और 5 कन्या की पूजा करने से विद्या की प्राप्ति होती है और 6 कन्या की पूजा करने से खटकर्म सिद्धि होती है और 7 की पूजा करने से विशेष सम्मान विशेष आतिथ्य मिलता है और 8 की पूजा करने से धन संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है और 9 कन्या की पूजा करने से स्वामित्व एवं शीर्ष स्थान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि व्रत पर्वोत्सव में अष्टमी नवमी को
कड़ाही पूजन की परंपरा है। इस दिन कड़ाही पूजन किया जाता है। इस दिन हलवा पूड़ी बनाकर माता के समक्ष चढ़ाकर वही प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। तो मित्रों, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि कुमारी पूजन का क्या महत्व है और किन किन अवस्था के कन्या का क्या क्या स्वरूप माना गया है और कितनी कन्या से कितना लाभ होता है। ये सारी बातें हम आपको बताएं। आशा है आपको अच्छी लगी होगी और इसका उपयोग कर आप लाभ भी पाएंगे। अब हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का। तो 13 अध्याय 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती में सब कुछ समाहित है। इसका पाठ करने से आपको सभी कुछ प्राप्त होता है और इसके हर श्लोक में कुछ न कुछ विशेष विशेषता समाहित है और प्रत्येक अध्याय के पाठ से फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब जैसे प्रथम अध्याय के पाठ से चिंता मुक्ति होती है, द्वितीय अध्याय के पाठ से विरोधी परास्त होते हैं, तृतीय अध्याय के पाठ से दुश्मनों का नाश होता है, चतुर्थ अध्याय से माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है, पंचम अध्याय से भक्ति और शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है, षष्ठम अध्याय से विघ्न बाधा भय दूर होते हैं, षष्ठम अध्याय से भय दूर होता है, विनाश दूर होता है और विरोधी परास्त होते हैं, सप्तम अध्याय से इच्छा पूर्ति होती है, मनोनुकूल फल मिलता है, अष्टम अध्याय से संबंधों में निकटता आती है, प्रगाढ़ता आती है और नवम अध्याय से हर मनोकामना पूर्ण होती है, संबंधों में प्रगाढ़ता आती है और नवम अध्याय से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और दसम अध्याय से संतान सुख एवं इच्छा पूर्ति होती है और एकादश अध्याय से सभी प्रकार की आर्थिक उन्नति होती है और द्वादश अध्याय से मान मर्यादा में वृद्धि होती है और त्रयोदश अध्याय से जो 1 से लेकर द्वादश अध्याय तक का फल है उसके साथ साथ त्रयोदश अध्याय में माता का विशेष कृपा आपको प्राप्त होता है, जिससे आपका जीवन सुखकारी, मंगलकारी और भय मुक्त रहता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ पुनः आप लोगों के बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।